आपके विचार आपकी सलाखों पे, लेकिन आप शहर के एमएलए के रास्ते में शुमार की जाती, आपकी एक बड़ी टीम है आपके पास, है ना। तो आपको कारपोरेशन के ही मसाइल क्यों दिखते हैं? शेख रशीद परिवार का ही क्यों दिखता? शहर में और भी दीगर मसाइल हैं, उस पर तवज्जो क्यों नहीं है? रमज़ान का महीना चालू है, बुनकरों के लिए या मजदूर भाइयों के लिए क्या आपने किए या क्या करने वाले हैं? आज हम कारपोरेशन पे आए हैं तो कारपोरेशन की बात करेंगे। अब कारपोरेशन से हट के जब बात मुलाकात होंगी तो कारपोरेशन हट के मुद्दे पे बात की जाएगी। सवाल ये नहीं है बात करने की, नहीं नुमाइंदगी करने की। नुमाइंदगी इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इन मुद्दों पे करेंगे। कब? और आप 15 साल तो देखेंगे हमने। आप जो कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी टीम लेकर चलते हो, ये अपोजिशन कब करेगी? तो ये अपोजिशन की शुरुआत है और इंशाअल्लाह आप जैसे मजबूत सहाफ़ी जो लोगों से बर वक्त तो सवाल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों का हमें साथ मिला तो इंशाअल्लाह हम शहर की तरक्की के लिए कामकाज करेंगे। आपने जिस तरीके से हमारे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे जो यहाँ पर महासभा में कटर निकालते हैं और आप उनसे पूछते हैं मैं पूछा हूँ तो उन्होंने बोले कलम था। आपने तो उनसे फिर पूछा कि आप कितनी पढ़े हो, क्या जवाब दिया उन्होंने? तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आप उनसे कहा रहे कि आपने चुन के आने के बाद क्या काम क्या किया, तो उनका जवाब आपने सुना कि वो यहाँ पर निकालते हैं महासभा में कटर और उनसे पूछते हैं काम क्या किया, तो उन्होंने कहा हमने साफ की गटर। तो ये कौन सी सियासत है? इंशाल्लाह उनको भी वार्ड के अंदर काम काज उनसे लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अलीम फलाई वार्ड नंबर 20 में भी करेंगे और पूरे शहर में भी। माजिद हाजी साहब की सरगर्मियाँ दिख नहीं रही, आपकी भी नहीं दिख रही है वार्ड नंबर 20 में। माजिद हाजी साहब की सरगर्मियाँ अभी रमज़ान रोज़े चल रहे हैं और जिनको लोगों ने मौका दिया है इनको करने तो दो, वरना हम इनके बीच में घुसेंगे तो बोलेंगे यार हम गटर साफ कर रहे थे, तुमने वो सिलेब के अंदर आकर हमारा काम रुका दिया। तो इनको अभी मौका दे रहे कि ये काम करे, क्योंकि इनको काम की बुनियाद पर काम करने के लिए लोगों ने चुना था। माजिद हाजी साहब जब वार्ड नंबर 18 साबिक और अभी हालिया 20 नंबर वार्ड के कारपोरेटर थे तो सिर्फ अकेले कारपोरेटर नहीं थे, वहाँ पर हाल की इस्लाम पार्टी और इससे पहले जो राष्ट्रवादी या जो भी उनकी कांग्रेस पार्टी थी उनके भी 2 कारपोरेटर थे, लेकिन उनका काम आप अगर ढूंढना चाहे वार्ड में एक काम उनका नज़र नहीं आएगा। पूरे वार्ड के अंदर घूम फिर कर काम करने वाला वाहिद माजिद हाजी साहब था जिसने काम किया, वार्ड की तरक्की की। लेकिन अब वार्ड की आवाम को क्या 162 के बदले की भावना में डुबाया गया कि उन्होंने 162 का बदला उनसे भी हमसे भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वार्ड का उन्होंने माजिद हाजी साहब को हरा कर वार्ड का नुकसान किया। आपकी बातें सर आँखों पे, आपने कहा खूबियाँ बताई माजिद हाजी की, औसाफ हमीदा बयान किया, तो 33 वोट का फ़र्क कम नहीं होता ना? काम कोई क्यों है ना, तो फिर ये इतना अंतर क्यों? तो ये हमेशा से हमारे मुखालिफ लोगों की ये पॉलिसी रही है, जो वो काम करना चाहते हैं तो पहले उसका ढिंढोरा पीटते हैं। जैसे कि नशा मुखालिफ मुहिम चलाते हैं, फिर नशे वालों के साथ मिल के कारोबार की सेटिंग लगाते हैं और फिर जब उनको बोगस, सुनो ना, जब उनको बोगस वोटें गिराना होती है तो पहले प्रांत ऑफिस में जाते हैं कि हमें बोगस वोट गिरने का खतरा है, फिर खुद पूरी धड़ल्ले से बोगस वोट चलाते हैं। तो आप अपोजिशन वाले क्या कर रहे थे? पूरी बात तो होने दीजिए पत्रकार साहब, आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए कि जब वो ज़मीन माफिया की बात ले लीजिए, जैसे अभी मैंने कहा कि इन्होंने बोगस वोट के खिलाफ ढिंढोरा पीटा और पूरी ताकत से बोगस वोट चलाई। उसके बाद जैसी मेयर उनके घर की उनकी अहलिया मोहतरमा बनी तो वो गली महलों में निकल कर अतिक्रमण के खिलाफ बात करने लगे। तो उसके बाद ही मैंने देखी कि कब्रस्तान के सामने की जगह जो थी वहाँ के शौचालय डिमोलिश करके वहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है। तो ये हमेशा से इनका जो तरीका रहा है कि जो चीज़ के ऊपर ये आवाज़ उठाते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ घपलेबाजी, चोलबाजी और कुछ ना कुछ गलत भ्रष्टाचार होता है।